संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी किरण कुमार जी की, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। किरण कुमार जी भी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और जब इन्हें कोई राहत मिलती न नजर आई तो इन्होंने सहारा लिया ईसाई धर्म का, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज किरण कुमार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल गई है। आज वास्तव में मुझे पता चल गया है कि आदि सनातनी भक्ति क्या है, शास्त्रों के अनुसार कौन सी भक्ति साधना है, और उसी साधना को करने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं किरण कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमार वारे है। किरण कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। किरण कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैं 6 नवंबर 2014 को नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं यीशु मसीह का भक्ति करता था और मेरे बड़े भाई जो यीशु मसीह की भक्ति करते थे, उनका डेथ होने के बाद में मैं कबीरपंथी से नाम दीक्षा लिया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले ईसाई धर्म से संबंधित भक्ति साधना करते थे, फिर आप कबीर पंथ से जुड़े। इसके बावजूद भी आपने एक कबीर पंथ को छोड़कर दूसरे कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। इसका क्या कारण रहा? सर, मेरा 2013 में मेरा तबीयत खराब हो गया। मेरे रीढ़ की हड्डी में नस दब गया, L5, L4, L6 में, और मेरे एक साइटिका का प्रॉब्लम आ गया। तो मेरे संबंधी भाई हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे। वो मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती था तो मेरे साथ में गए थे और वो मंत्र का जाप करते थे। तो मैं पूछा कि क्या कर रहे हैं आप करके, तो बताया कि मैं संत रामपाल महाराज से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, उन्हीं का मंत्र जाप कर रहा हूँ, आप भी नाम दीक्षा लीजिए, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा करके। तो मैं उनको नहीं माना और मैं नाम दीक्षा नहीं लिया। तो बोले कि वो मेरे को मेमोरी दिए 2005 का सत्संग का। तो मैं उस मेमोरी के सत्संग को सुना और उस शब्द को सुन के, संत रामपाल जी महाराज का नाम, उसके शब्दों को, आवाज़ को सुन के मेरा तबीयत में सुधार आना चालू हो गया और मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अभी स्वस्थ हूँ। अभी मैं एक दिन में 200-300 सीढ़ी चढ़ जाता हूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरे को फील्ड में घूमना पड़ता है, तो मैं उतना 300-250 सीढ़ी चढ़ लेता हूँ और 20-20 किलो का 2-2 बाल्टी उठा के मैं पानी लेके चल लेता हूँ। पहले तो मैं बेड में आ गया था, बिस्तर में आ गया था, मैं चल नहीं पा रहा था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कहाँ से लिया? संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से नाम दीक्षा लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, मेरे को तो शारीरिक लाभ, मैं बोला जो साइटिका प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। सर, मैं बालाजी हॉस्पिटल रायपुर में दिखाया, मेरे पास अभी MRI भी है, एक्सरे भी है, और मैं ये 5 साल से उससे परेशान था। जब मैं ड्यूटी से आता था तो बहुत तकलीफ़ होता था। मेरे मिसेस डेली मेरे पैर को, मेरे पीठ को मालिश करती थी, तब मैं सो पाता था। दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही सो पाता था। तो मेरा शरीर दुबला पतला हो गया था और शरीर में आराम नहीं था। बहुत ही तकलीफ में मैं ड्यूटी कर पाता था। मेरे पारिवारिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी भगत जी। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। उनकी वाणी को जो सुन के, उनके शब्द को सुन के मेरे शरीर में रोंगटा खड़ा हो जाता था, वाइब्रेशन टाइप का होता था। उससे धीरे धीरे मेरे शरीर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सुधार आया, बहुत ही स्वस्थ हूँ अभी। पहले तो मैं 45 किलो का हो गया था, अभी मेरा 67 किलो वजन है। और उसके बाद मेरा स्टोन का हो गया, मेरे किडनी में स्टोन 4.1 mm का हो गया।
तो डॉक्टर से मैं सोनोग्राफी कराया तो बोले 4.1 mm है। फिर वो बोले 1 महीना आप दवाई खाओ, फिर उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला मैं तो मालिक का भक्ति करता हूँ। तो फिर मैं मालिक के पास में प्रार्थना लिखवाया, तो बोले ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है करके। फिर अभी मैं नॉर्मल हूँ, मेरा पथरी नहीं है। ये मेरा गांठ हो गया था मेरे बगल में, वो 32 mm और 16 mm का था। तो ये मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, मैं सोनोग्राफी करवाया था डॉक्टर आलोक केडिया के रायगढ़ में, वो मेरा ये प्रमाण पत्र है। हाँ, ये मेरे सोनोग्राफी का रिपोर्ट है। तो किडनी में स्टोन हो गया था 4.6 mm का, उसका रिपोर्ट है। अभी मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लिखवाई, तो बोले बेटा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मालिक के ऊपर में भरोसा रखो। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अभी मैं स्वस्थ हूँ। मेरे किडनी में जो स्टोन हो गया था वो अभी नॉर्मल है, अभी स्टोन नहीं है। मेरे को अभी जहाँ मैं काम करता था भगत जी, वहाँ मैं नीचे लेवल में काम करता था। अभी मालिक की दया से मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं अभी BS स्पंज रायगढ़ में काम करता हूँ। मेरे अंडर में अभी 30 लड़के काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पेमेंट डबल हो गया मालिक के शरण में। जब मैं रायगढ़ आया था तो मेरे पास में कुछ नहीं था। अभी मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अभी मेरे जगह दो जगह मेरे ज़मीन है और मैं आपका खुद के घर में रहता हूँ। मेरे पास में कुछ नहीं था, मेरे पास में मैं दो बाइक लिया हूँ अपने खुद के कमाई से। मैं कुछ नहीं, खाली हाथ आया था। मैं ज़मीन में सोता था, जब यहाँ आया रायगढ़ में तो ज़मीन में सोता था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो मेरा पूरा ज़मीन को पूरा बेच के, पूरा हम लोग के पास में कुछ नहीं था, इसीलिए मैं रायगढ़ काम करने के लिए आ गया और प्राइवेट में भी जॉब करता हूँ और बहुत अच्छा से जीवन यापन करता हूँ। मेरे मिसेस है वो भी बहुत अच्छा से रहती है, उसके में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था शारीरिक। वो उसका वज़न बहुत पतली दुबली थी, 35 किलो की हो गई थी। वो भी मैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा ली है और बहुत स्वस्थ है। मेरे दो बच्चे हैं, एक बच्चे के में तो प्रॉब्लम आ गया था, वो अच्छा से बोल नहीं पाता था, एकदम सूख के पतला दुबला हो गया था, वो भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी मेरे दोनों बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का अभी पूरा विश्व में 500 नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं और बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे में पट्टी आती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉल करके SMS करके फ्री पुस्तक मंगवा सकते हैं, अपना नाम दीक्षा ले भी सकते हैं। सर धन्यवाद। नमस्कार सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो मंत्र दास आपको प्रथम देगा वो ये भगवानों का ऋण और इनसे मिलने वाली राहत आपको प्रारंभ हो जाएगी। यानी उसमें यहाँ के सुख संपत्ति सुविधा आपको मिलेंगी और ये भगवान तीनों ही देते हैं, ये इनकी मजदूरी है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, टेलीफोन का, उनका बिल भरते रहोगे तो सुविधा प्राप्त रहेंगी। लेकिन आप होगे कंगाल, क्योंकि साधना ठीक रही नहीं तो आपका कनेक्शन कट गया। जो आध्यात्मिक लाभ होना था वो बंद हो गया आपका केवल पहले की बैटरी चार्ज है वही काम कर रही है, जिसका थोड़ा बहुत सुख दुख जिसको हो रहा है। अब ये कनेक्शन फिर जोड़ दिए जाएंगे, 10 गारंटर बनेगा आपका और इनसे कहेगा कि इनका कनेक्शन जोड़ो, ये कमाई करके तुम्हारी किस्तों में ये पूरा कर देंगे। तो ये प्रथम मंत्र आपको यहाँ की सुविधाएं दिवाएगा इनसे, और बाकी जो इनका कर्जा है वो भी उतरेगा किस्तों में और आपको सुविधाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर रह गया 3 मंत्र का जाप। इसमें सतनाम है 2 मंत्र का, इसमें एक ओम है, एक तत् शब्द है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के स्मरण का, उसकी साधना का केवल 3 मंत्र का, इस 3 नाम के जाप का निर्देश है।
निर्देश मीन फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये सरपुरुष, ये काल है। हम काल के जाल में फंस गए। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और इसका अंतिम सांस तक एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम सांस तक वो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, वो मेरे इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलती है। ओम के नाम से ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, मैं भी जन्म मृत्यु में हूं अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट कर रखा। गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी नासवान हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान कराएंगे जो ज्ञान परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोला है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, कबीर वाणी के, और उस कबीर वाणी में उस गुण रहस्यों का विशेष वर्णन है, तो उनसे सुन। और उसकी पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में। उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। ऊपर को जड़, वो पूर्ण परमात्मा। नीचे जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो तना, वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकलती है, वो सर पुरुष, ये ब्रह्म है। उसके फिर 3 शाखाएं समझो, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और पात रूप संसार। तो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के हमें ये ज्ञान दिया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो सब विभागों से बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। फिर चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते, और वहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। शाश्वत स्थान यानी अमर स्थान, सनातन परम धाम। ये हमें यहां तक क्लियर कर देंगे। उसके बाद त्रिकुटी आती है। अब यहाँ इन 3 मंत्रों का रोल शुरू हो गया। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी वो स्थान है जहां भी जिस साधक ने जाना है वहीं से उसकी यात्रा फिर आगे स्टार्ट होती है। कोई विष्णु लोक में जाना है तो वहीं से जाएगा, शिव का साधक है तो वहीं से विमान में बैठकर वहां जाएगा, नरक में जाना है तो वहीं से फिर वो नरक में जाएगा। उसके बाद फिर 3 रास्ते हो जाते हैं। एक साइड में ये धर्मराज का लोक, धर्मराज का यानी जहां लेखा जोखा होता है, एक बहुत बड़ा सेक्रेटरीएट है। उसके बाद फिर वहां से लोग उसका अकाउंट होकर के जहां जिसको जाना, उसके बाद वहां की टिकट बनती है, धर्मराज के दरबार तक। और राइट साइड में ये खेड़े बने हुए हैं, 88,000 खेड़े, और सप्त ऋषियों की वो सप्तपुरी, और सीधा जो ये ब्रह्मरंध्र है सामने का, ये त्रिवेणी कहलाती है। ये मारे सट्टे न त्रिवेणी का बेरा न त्रिकुटी का पता। तो वहां क्या होता है, जैसे 10वां द्वार है ना सुषमना, सुषमना का एंड पहला तो अंदर है, लास्ट वाला त्रिकुटी पर जाकर खुलता है। जैसे हमारे नाक है, ईड़ा पिंगला बोलते हैं इसको, तो इसकी स्टार्ट का यहां से है, एंड इसका आगे सुषमना के पास है। ऐसे होते हैं द्वार। तो कहने का भाव ये कि यो ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, गुप्त है। ये दास आपको बताता है जिनको सतनाम मिल चुका है। तो इस प्रकार इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता कहता है कि यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है,
और या मेरी शरण में रहना है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक ये 5 श्लोक अति निर्णायक हैं। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि मैंने यो गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त बता दिया, ये तेरी मर्जी, जैसी उचित समय वैसे समझो वैसे कर ले। मेरी शरण में रहना है, मेरा ओम नाम है, इसका जाप कर और यज्ञ कर, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। और यदि परम शांति चाहता है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और फिर उसके माध्यम से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त कर। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया मैंने जो ज्ञान गुप्त से गुप्त यु गीता का रहस्य बता दिया तेरे को। अब आगे तेरी मर्जी, जो तने करना हुई फैसला डिसीजन ले ले फटाफट। और फिर क्या कहता है कि एक और गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि मेरा इष्ट देव भी यही है जिसके विषय में तुझे बता रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा। मेरा पूज्य देव भी यही है। कबीर परमात्मा ने गोरखनाथ जी से कहा था, ये गोरखनाथ भी इस काल का पुजारी था, इसको कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, तेरा युग काल भी मेरी पूजा करता है, जब इसको टुकड़ा देता हूं ये अपनी सृष्टि चला रहा है। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि तू सुन ले बात, मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, मुझ में मनवाला हो, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। और फिर यहां तो कति निर्णायक चल पड़ाइए 18वें अध्याय के फिर 66वें श्लोक में कहा है यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम। यहाँ ये अनाड़ी समझ नहीं सके नकली ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य, इनसे कोई पूछता है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ जाना होता है, सबने आना कर दिया है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है क्यों कर दिया। वो कहते हैं नहीं, वो तो एक स्वाभाविक अर्थ है और असली अर्थ ये गीत श्री कृष्ण कह रहा है मेरी शरण में आ जा। कोई बात है उसकी शरण में तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लिख रखा कि मैं तो आपकी शरण हूं और जैसा उचित समझो मुझे ज्ञान दो, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गया, आप मेरे गुरु हो। वो शरण में पहले ही था उसकी में। अब क्या होता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई तेरी है ब्रह्मलोक, जैसे ओम नाम का जाप करके हम कहाँ जाते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते और वहां अपनी पूंजी का नाश करके फिर धरती पृथ्वी पर आते, कुत्ते गधे सूर बनकर पाप वहां भोगते, पुण्य वहां खराब कराते। तो अब इसने कहा है कि मेरे सतर की, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि इस ओम नाम की कमाई हम इसको दे देंगे त्रिकुटी पर, कि पकड़ तेरे यहाँ का सारा मामे बरी कर, यहाँ से हमने नहीं चाहिए तेरे यहाँ का कोई सुख, तो वहां दे देंगे। तो ये कहता है मेरे सतर की जो कमाई है ब्रह्म सतर की, तो मुझ में छोड़ दे। सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की कमाई मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान उस भगवान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे इन सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा, इन सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि पाप के कारण हम गधे कुत्ते बनकर दुख पावा थे और पुण्य वहां बर्बाद कर दिया थे, तो इसको पुण्य सारे छोड़ देंगे हम, लाए कोई ना, उसके बदले में या मैं बरी कर देगा यहाँ से। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मंत्र को भी आने दे, तीसरी पीढ़ी का समय 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा फिर ढूंढा ठावांगे इसका, पूरे विश्व में समझदार बच्चे हो जाएंगे, ज्ञान उनको भी अक्सर ज्ञान कराऊंगा पहले, और फिर अपना दास बेच के इस सच से परिचित करा दूंगा, सब मेरी शरण में आके ऐसे मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोल सतगुरुदेव। ये दो मंत्र जो है तत् और सत, ये जो सत है ये सार शब्द है, ये अलग मंत्र है, ये आपको सतलोक लेकर जाएगा। और जो तत् मंत्र का जो कमाई है, हम अक्सर पुरुष के लोक से पार करके जाएंगे, 11वां द्वार पर प्रवेश पार करके फिर अगले 12वें में प्रवेश करेंगे, जब वो सार शब्द की कमाई हमारे काम देगी, सतलोक में प्रवेश करावेगी। इस प्रकार पुण्यात्माओं इब यहाँ से बेड़ा पार हो जाओगा। पुण्यात्माओं यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है,
और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे और जनता को अपने पीछे लगाकर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष, परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया, स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांवों में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि दे रहा है जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां, यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है।
क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, उस दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई हुई है कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन सी भक्ति सही है और कौन भगवान है। ये निर्णय हुआ और मोक्ष, क्योंकि फिर तो वो क्रियाएं जो दास बताएगा, सदग्रंथों में प्रमाण दिखाएगा और जिन महापुरुषों ने साधना की उनके वो अमृत वचन दिखाएगा, तो आपको आसानी से प्रमाणित हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, फिर तो भक्ति करनी ही करनी शेष है। और वो इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। काम करते करते उस नाम का जाप करना है। कौन से नाम का जाप करना? सतनाम का जाप करना है। जो भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है उन सभी मंत्रों का जाप करना है। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है, ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्व वेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये सब ज्ञान दिया था। परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है, तुम जहां रह रहे हो उस वो परमात्मा किस स्तर का है, वो तुम्हें कितना लाभ दे सकता है, वो कितनी हानि कर सकता है, ये सब ज्ञान दिया था। इस ज्योति निरंजन ने जब इन वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि उसके अंदर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है और उसके पाने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से विधि है।
उसने क्या किया, जो परमात्मा के पाने की विधि थी, वो मंत्र थे, वो उस पोर्शन को, उस भाग को, वेदों के उस भाग को नष्ट कर दिया, और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक तक जाया जाता है। यहाँ की ये अंतिम उपलब्धि है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में तक जितने भी लोक हैं, वहां गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में है, वहां गए हुए भी फिर लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। और जब तक ये आना जाना है तो मोक्ष नहीं, तो शांति नहीं, परम शांति नहीं हो सकती। तो उस परमात्मा ने, अब जैसे ये 4 वेद इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा जी ने इनको जैसा जाना समझा, उसी का ज्ञान आगे अपने वंशजों को, अपने पुत्र प्रपोत्रों को दिया, और उस ज्ञान को ही आपस में विचार विमर्श करके इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने आगे फिर अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको वेदों के अन्य भाग बोले जाते, उपनिषद कहे जाते। तो जो वेदों के अन्य जो भाग हैं, वो ऋषियों के अपने बनाए हुए अपना अनुभव है, उपनिषद है वो उनका अनुभव है। यदि वो वेदों से और 5वें वेद से मेल नहीं खाता है तो व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसी सरपुरुष ब्रह्म ने दिया, और इसने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुछ अपने सतर की अटकल अवश्य लगाई है, जोड़ी है, युद्ध करवाने के लिए और जीव को भरमाने के लिए। लेकिन हमने उसका निर्णय सूक्ष्म वेद से करना है। हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, ऐसा एक हमारे पास एक तराजू है, जिसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को तोल सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी सूक्ष्म वेद की जानकारी दी गई है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से उस विस्तार पूर्वक अध्यात्म यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर गीता ज्ञान दाता कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर स्वयं बोलता है, ज्ञान देता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने ये ऑप्शन छोड़ दिया, एक प्रावधान छोड़ दिया कि उससे मैं परिचित नहीं हूं। जो परमात्मा अपने मुख से आकर बोलता है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, और उसको उसके परिचित तत्वदर्शी संत ही तुझे बता पाएंगे। उनसे पूछो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि ये जो पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता,
इनका ज्ञान गलत नहीं, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और संपूर्ण बिना फिर पूर्ण मोक्ष कैसे होगा? अंडरस्टूड है, ये तो आम आदमी समझ सकता है। अब यहां ये हमारे धर्मगुरु हमें उलझाने की चेष्टा करते रहे कि परमात्मा गीता ज्ञान दाता ये कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण है वो, और वो जगत गुरु है श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी। अब यदि वो जगत गुरु होते तो ये ऑप्शन नहीं छोड़ते कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी के 18 अध्याय लिखे, 700 श्लोक हैं, इसमें एक अध्याय और बना देते। इसमें क्या कौन से कागज समाप्त हों थे या कोई समय की सीमा थी? तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर देते हैं वो ज्ञान किसी के पास नहीं होता, तो उसको परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। कबीर वाणी है वो, कबीर वाणी। तो कहने का भाव ये है कि जो वेदों गीता के अंदर जो वर्णित विधि है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन पूर्ण परमात्मा ने वेद दिए ब्रह्म को, ब्रह्म ने आगे फिर अपना ज्ञान दिया अपने पुत्र को, ब्रह्मा जी को, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये वेदों का सारांश और कुछ अपनी अटकलबाजी इसमें और मिला दी। तो ये 9 मन सूत उलझा दिया। कुछ तो इस काल भगवान ब्रह्म ने, फिर ऋषियों के अधूरे अनुभव ने इस अध्यात्म मार्ग में 9 मन सूत उलझा दिया। उस 9 मन सूत को सुलझाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं और उसको सुलझाकर रख देते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे पृथ्वी पर। सतलोक से सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिखकर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने उस कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल ने कोई पूछ ले भी कहाँ कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहिब की वाणी। तो उन्होंने उसमें अपने अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो उसका उद्देश्य क्या है? आखिर इस पृथ्वी पर सभी दुखी क्यों हैं? दर्शकों, यही सवाल झारखंड के रहने वाले रवि कुमार जी के जहन में भी आता था, जो बचपन से ही आर्य समाज के कट्टर अनुयायी थे। इन्होंने अपने जीवन में वेद मंत्र, हवन, यज्ञ सब कुछ किया, ब्रह्मा कुमारी पंथ को भी अपनाया, लेकिन फिर भी इन्हें अपने मन में कोई शांति नहीं मिली और न ही यह पता लगा कि आखिर हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। लेकिन दर्शकों, आज रवि कुमार जी का कहना है, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुने, तब से मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। मुझे पता चल गया है कि वास्तव में हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला था। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में रवि कुमार जी ने ऐसा क्या सुन लिया, जिस वजह से आज वह संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं। सुनते हैं रवि कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड के देवघर जिले से मधुपुर प्रखंड से हूँ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 13 अक्टूबर 2019 को ली। रवि जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? बचपन से मैं आर्य समाज की भक्ति करता था। बचपन से जब से मैं पैदा हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद 3-4 साल की उम्र से मुझे आर्य समाज में दाखिला करा दिया गया। वहाँ के जो भी यज्ञ करना, हवन करना, ये सब मैं करता था। और बचपन से ही मुझे सारा वेद जो है, वो जो अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते समय, वो सारा मंत्र मुझे याद हो गया था। लेकिन मेरी परमात्मा की जो तलाश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं हर समय जब भी मैं नहाता था, मैं सूर्य देव की उपासना करता था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सूर्य देव की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो मैं उनसे कहता था कि जो दुनिया में सच्चे भगवान हैं वो कौन है और मेरा जीवन क्यों मुझे मिला। मैं यही सोचता था कि मुझे काम करना पड़ता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें होती है, भगवान ने मुझे ऐसा पैदा ही क्यों किया कि मुझे फंसा दिया। मुझे लगता था कि ऐसा कौन भगवान है जो मुझे इस हालात में छोड़ दिए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा भगवान है जो सुप्रीम पावर है, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। और उसकी तलाश करने के लिए मैं आर्य समाज में तो था ही, उसके बाद भी मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में हनुमान जी की पूजा भी करता था। और साथ ही साथ आरएसएस विभाग में जहाँ भी मुझे लगता था कि मुझे परमात्मा की जानकारी मिल सकती है, मैं वहाँ जाता था। लेकिन मैं पूजा तो करता था, लेकिन मेरी तलाश भी नहीं मिट रही थी और मुझे लाभ भी नहीं हो पा रहा था। एक बार तो मैं ऐसे पूजा नहीं करता था हनुमान जी का अपना, लेकिन एक बार मुझे मन किया कि मैं आज हनुमान जी का व्रत रखूँगा। मंगलवार का दिन था और जब मैं बाज़ार गया कुछ काम करने के लिए, तो मुझे एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उससे मेरा झगड़ा इतना हो गया कि मैंने मारपीट कर ली और मेरा ही हाथ जो है वो उसमें टूट गया। तो मैं जब भक्ति करता था तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट जाती थी, इसलिए मैं भक्ति वही नहीं करता था, लेकिन परमात्मा की तलाश में हमेशा करता ही रहता था। ब्रह्मा कुमारीज़ में मुझे बताया जाता था कि आप मुरली सुनो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, वो भी मैं करके देखा, लेकिन मुझे संतुष्टि कहीं नहीं मिल पा रही थी। आर्य समाज में हवन भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन परमात्मा की जो भूख होती है वो मुझे नहीं लगता था, कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि वहाँ पे जब देखता था कि सभी जो पुरोहित हैं या आर्य समाज के सदस्य हैं, जो भी लोग वहाँ पे पूजा करते थे, वो भक्ति करते थे, लेकिन वो भी परेशान रहते थे। किसी को कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई थी। दूसरी बात है कि परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं फिर खोजते सत्संग सुनने लगा। सत्संग आस्था टीवी पे, संस्कार टीवी पे मैं बहुत सत्संग सुनता था। 2012-13 की बात है, मैं सत्संग सुनता था। मुझे बहुत अच्छे लगते थे उस समय। स्वामी रामदेव जी जो हैं वो योगा सिखाते हैं, उनका भी मैं बहुत सुनता था, आर्य समाजी क्योंकि वो थे। और उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर जी को मैं सुनता था। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के डॉक्टर शिवानी बहन जो है उनको मैं सुनता था। कृपालू जी महाराज को मैं बहुत पसंद करता था, सबको सुनता था। लेकिन इसके साथ साथ जो श्री कृष्ण जी जो अर्जुन से वार्तालाप किए हैं गीता के अध्याय में, वो जो एपिसोड है वो मैं हमेशा रात भर सुनते रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर मैं सोचता था कि फिर ये जो 84 लाख तरह की योनियाँ हैं ये क्यों बनाई गई, मैं जीऊँगा फिर मर के फिर मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे मन में बहुत सारा सवाल था।
मैं पुरोहित से पूछता था तो वो मुझे कुछ कुछ समझाते थे, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। जब आर्य समाज में मैं जब वहाँ पे पूजा पाठ करने जाता था तो उस समय वहाँ के सदस्यों ने मुझे मंत्री का पद दिया था और मैंने लगभग 2-3 साल तक वहाँ पे मंत्री के पद पे वहाँ पे कार्य किया। आरएसएस में भी मैं था, वहाँ पे मैं सदस्य के रूप में था, देखता था कैसे क्या हो रहा है और उसमें जो भी मेरा सेवा मिलता था मैं उसको करता था। ब्रह्मा कुमारीज मैं जब जाता था वहाँ पे तो सब देखते थे मेडिटेशन कर रहा है, तो वहाँ पे हम मेडिटेशन करते थे, उनसे पूछते थे कि आप ये जो पूजा पाठ करते हैं इसका कुछ आधार है क्या, वेद पुराण ये सब कुछ आप मानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग वेद पुराण कुछ नहीं मानते हैं, ये हमारा ये जो ब्रह्मा कुमारी जो है वो बाबा जी जो है, कोई एक बाबा जी रहते थे, उन्हीं की सारे मुरलियों को सुनते थे और उनसे ही वो सारा कुछ आगे करते थे। फिर चैनल पे एक बार सत्संग सुनते सुनते गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे कि ये तो नासवान है, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है। और फिर वो किताब खोल खोल के प्रूफ भी कर रहे थे, श्रीमद् देवी भागवत से, विष्णु महापुराण से, शिव पुराण से, सभी से वो प्रूफ कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे देवी देवता को छोटा ये क्यों बता रहे हैं, क्या ये अन्य बाबाओं की तरह ही बाबा हैं? ये सोचता भी था, सत्संग भी सुनता था। 3-4 दिन तक सुनते सुनते मुझे लगा ये बोलते तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसा क्यों बता रहे हैं? फिर मैं अपने पुरोहितों से पूछता था, वो बोलते थे कि ये भी बाबा की तरह है। 2019 में जब मैं मानसिक परेशान था, कॉलेज में था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर में, तो मैं सोचता था कि परमात्मा को ढूंढता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं ऐसा खोज रहा था। तो जब यूट्यूब में मैंने देखा तो उसमें मैंने सर्च किया परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा कहाँ है, तो संत रामपाल जी महाराज के ही कुछ भगत का इंटरव्यू मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है वो सतलोक में रहते हैं, सतलोक में सर्व सुख है, यहाँ पे हम लोग काल की जाल में फंस गए हैं। और फिर कोई कहता था कि ये किसी का किडनी का ऑपरेशन, किडनी का बीमारी था वो ठीक हो गया, किसी को कैंसर था वो ठीक हो गया, किसी को एड्स ठीक हो गया, किसी को कुछ ठीक हो गया। मैं सोचता था कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या करते हैं कि ये सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो मैंने 2013 में ज्ञान गंगा किताब मंगाया था, लेकिन पढ़ा नहीं था। वो मैंने देखा गुरुजी ऐसे हाथ किए हुए थे, मुझे लगा कि ये अपने आप को भगवान समझते हैं। उस समय मेरा बुद्धि काम नहीं किया, मैं पहचान नहीं पाया। तो मुझे लगा कि ये मैंने किताब को लिया और घर में कहीं ना कहीं रख दिया, उसको पढ़ा नहीं। लेकिन 2019 में जब मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, फिर मैंने बोकारो ज़िले में एक पेटरवार जगह है, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र था, मैंने फ़ोन करके पता किया। फिर मैं वहाँ गया और परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा वहाँ से मुझे मिला। रवि जी, आप टीवी चैनल्स पर सभी संतों के सत्संग देखा करते थे और आपने नाम दीक्षा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से ही ली। तो सर, और संतों के सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज मुझे बताएं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ये जवाब अन्य संतों के पास नहीं था। वो गोल मोल बात करते थे, वो नहीं बता रहे थे कि हमारा ये जो जीवन मिला है ये इसका क्या उद्देश्य है। और दूसरी बात ये है कि सतलोक भी एक स्थान है जहाँ पे जाने के बाद लोग जो है वापस नहीं आते हैं। स्वर्ग जाने के बाद लोगों को वापस आना पड़ता है, नरक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है, 84 भोगना पड़ता है। ये सारा सच्चा ज्ञान जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद और उनका ज्ञान समझने के बाद मुझे ये पूरा समझ में आ गया कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। वो जो भी बोलते हैं वो वेदों में प्रमाणित ज्ञान बोलते हैं और इसी से प्रभावित होकर मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने लिया। रवि जी, आप 20 साल तक आर्य समाज से जुड़े रहे, वहाँ प्रधान भी रहे और मंडल प्रधान भी रहे, और इस बात को आप भी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। आर्य समाजी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज पर ये जो आरोप लगाए हैं दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजी, ये सरासर गलत है। पहली बात है कि मैं पूछता था दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी आर्य समाजियों से कि ऐसा क्या कर दिया गुरुजी ने, और वो क्या गलत बताते हैं, जो वेदों में लिखा है वही बताते हैं। लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं मानते थे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा हमारे घोर से घोर पाप को भी नाश कर देते हैं, और उसका प्रमाण यजुर्वेद में दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा साकार रूप में है
और ये कहते हैं निराकार है। इन सभी बातों से, वाद विवाद से मैं उनसे पूछता था, वो गलत बताते थे और वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। दयानंद सरस्वती जी और संत रामपाल जी की विचारधाराओं में जो फर्क है वो मैं बताता हूँ। मैंने जब भी पूछा उनके पुरोहितों से कि संत रामपाल जी का आप विरोध क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके गुरुजी गलत बताते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज ही वेद के अनुसार, जो वेद में प्रमाणित ज्ञान है उसके अनुसार बताते हैं। और ये तो कहते हैं कि मुझे वेद का पूरा ज्ञान है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। मैं कुछ पूछता था तो बोलते सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। वो खुद नहीं पढ़ते थे, वे खुद वेद के मर्मों को नहीं जानते थे और दूसरों को सिखाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज वेद के अनुसार बताते हैं ज्ञान, और जो भी कहते हैं वो 101 नहीं 1001% सही कहते हैं। रवि जी, मुख्य सवाल, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद पहले तो मुझे सबसे बड़ा लाभ जो मिला वो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, मेरे जीवन का कल्याण हुआ। दूसरी बार मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत परेशान था। अब मैं आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद एक और चमत्कार मेरे साथ हुआ। पहली बात तो मेरा एक्सीडेंट, एक बार 70 के स्पीड से गाड़ी चला रहा था और रात के समय मैं गिर गया, लेकिन मुझे कोई चोट वैसा नहीं लगा, बस हाथ में हल्का सा चोट लगा। और जब मैं एक्सरे कराने गया तो मुझे लगा शायद टूट गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा टूटा हुआ नहीं है। 10 रुपये की गोली दी और उससे मैं ठीक हो गया। हालांकि बाकी सबको मेरा शर्ट फट गया था, पैंट फट गया था, लेकिन अंदर चोट नहीं लगा हुआ था। सभी को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ये हो गया होगा, लेकिन मुझे वैसा कुछ नहीं हुआ था। और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे एक लाभ मिला कि कॉलेज में मेरे जो प्रमुख हैं उनसे मेरा किसी बात को लेके अनबन हो गई और उन्होंने मुझे कॉलेज में साजिश करके मुझे टर्मिनेट करा दिया। मैंने इसके लिए बहुत सारे नेताओं के पास गया, अरदास लगाई, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं हार गया और मेरा काम कहीं से नहीं बना तो मैंने समर्पण कर दिया कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अब आप ही पूर्ण परमात्मा हैं, आप ही दया करेंगे, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, अब आप जानिए। तो उसी रात को फ़ोन आया और वही फ़ोन करके बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से आइए, सारा जो मुझ पर आरोप लगा था वो सब क्लियर हो गया। और फिर मुझे मान सम्मान के साथ उसी पोस्ट पर मुझे फिर से रख दिया गया और मैं आज वही सेवा कर रहा हूँ। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरियन पोस्ट पे हूँ। जब मैं नाम दीक्षा लिया उस समय मैं घर पे अकेला ही नाम दीक्षा लिया हुआ था, कोई और नहीं था। तो मैं आस पड़ोसी के सबको बोलता था और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मैं सबको बोलता था कि संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो। कुछ दिन बाद मेरी जो माता है उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नाम दीक्षा लूँगा, इससे क्या होगा। मैं कहा कि आप अगर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करेंगे, आपको आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, जो कुछ भी आपको कमी है, भक्ति मार्ग में बाधक है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी माँ ने विश्वास किया, परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और नाम दीक्षा लेने के बाद उनके पैर में बहुत पुराना दर्द था। वो जब उठती थी सुबह ना तो पैर लंगड़ा लंगड़ा के उठती थी, चलने में बहुत दिक्कत होता था। संत रामपाल जी महाराज कोरोना काल के समय में जब मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा लिया, उसी समय से नाम दीक्षा लेने के बाद ही फिर उनको पैर दर्द वो समाप्त हो गया। और यहाँ पे कमर के पास कुछ दर्द था, वो बोलती रहती थी कि हमेशा मुझे दर्द करता रहता है, वो भी दर्द समाप्त हो गया। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सब लाभ हुआ। रवि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, चैनल पर उनका सत्संग चलता है। सत्संग चलते समय नीचे में पट्टी चलती है, उसमें संपर्क सूत्र लिखे रहते हैं। आप उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए और फिर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाके संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।